नमस्कार, मैं हूँ विश्वास पारोलकर। आइए आज हम एक्सेल में ईएमआई कैलकुलेटर बनाना सीखते हैं। ईएमआई कैलकुलेटर बनाने के लिए आपके पास कुछ बेसिक जानकारियां होना जरूरी है, जैसे लोन अमाउंट, पीरियड, जितने अवधि के लिए आप लोन लेना चाहते हैं, और तीसरा इंटरेस्ट रेट जो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमसे चार्ज करने वाली है। टोटल 3 फंक्शन हम सीखेंगे। पीएमटी, जिससे हमारी ईएमआई कैलकुलेट होगी। आईपीएमटी, जिससे हम उसमें इंटरेस्ट का कंपोनेंट पता लगाएंगे, जो ईएमआई में इंटरेस्ट जा रहा है वो कितना जा रहा है। और तीसरा, उसमें प्रिंसिपल का कंपोनेंट कितना है वो भी हम पता लगा सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं किस तरीके से ईएमआई कैलकुलेट की जाए। जो ऑलरेडी मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल के रूप में आपको दिखा रहा हूं कि मान लीजिए हमने लोन अमाउंट जो है 20 लाख रुपए एंटर की हैं। 20 लाख का हम लोन लेना चाहते हैं 20 ईयर्स के लिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बैंक हमसे चार्ज कर रही है वो है 8%। ठीक है, तो इन दैट केस पीएमटी फंक्शन के माध्यम से हम जो ईएमआई कैलकुलेट करेंगे वो यहां निकल के आ रही है 16,728.80। इंटरेस्ट इसमें शामिल है 13,333.33, और जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 3,395.47। तो ये किस तरीके से कैलकुलेट किया है एक्सेल ने, आइए हम कैलकुलेट करके देखते हैं। हम इसको यहां से पहले रिमूव कर देते हैं। सबसे पहले हम ईएमआई निकालते हैं। ईएमआई निकालने के लिए आपको यहां फार्मूला एंटर करना है, इक्वल का साइन लगाने के बाद पीएमटी, पेमेंट, राइट। उसके बाद टैब की दबाएं। टैब की दबाने के बाद सबसे पहले आपसे जो जानकारी मांगी जाती है वो है रेट। तो रेट आपने कहाँ एंटर किया हुआ है? रेट इस पर्टिकुलर सेल में है, तो यहां क्लिक कर दीजिए। तो दिस इज C5, राइट। पुट अ कॉमा, उसके बाद NPER, ठीक है, नंबर ऑफ पीरियड, मतलब कितने अवधि के लिए, कितने टाइम के लिए हम लोन लेना चाहते हैं, दैट इज पीरियड। तो हमने NPER के लिए क्या दिया? C4, बिकॉज वी वांट टू गेट द लोन फॉर 20 ईयर्स। तो 20 हमने यहाँ पे C4 में लिया हुआ है, इसलिए हम C4 टाइप करेंगे, फॉलोड बाय अ कॉमा। देन PV, प्रेजेंट वैल्यू, लोन की जो अमाउंट है उसकी आज की वैल्यू क्या है, दैट इज 20 लाख। तो 20 लाख को सिलेक्ट कर दिया आपने। ठीक। अब यहां पर आपको एक बात ध्यान रखना होगी कि जो रेट हम यहां एंटर कर रहे हैं दैट इज पर एनम, यानी प्रति वर्ष की ब्याज दर दी हुई है, और हम निकालने जा रहे हैं इंस्टॉलमेंट पर मंथ। तो हमें इन सभी को जो पर एनम दी हुई रेट्स हैं उसको हमको मंथ में डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय 12। ओके। उसी तरीके से जो पीरियड दिया हुआ है ये पीरियड ईयर्स में दिया हुआ है, और हम इसे मंथ में कन्वर्ट करेंगे, तभी ये प्रॉपरली कैलकुलेट करेगा। तो हमें इसके लिए मल्टीप्लाई करना है 12 से। क्यों 12 से? बिकॉज 20 ईयर्स जो है उसके अंदर टोटल मंथ्स जो होते हैं वो 240 होते हैं। कैसे होंगे? वह एक साल में 12 मंथ्स, तो 20 ईयर्स में 240, तो ये क्या करेगा? 240 मंथ्स यहाँ कैलकुलेट करके निकाल देगा। तो अब रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमारे पास पर मंथ हो गया है, और साथ साथ में इंटरेस्ट का पर मंथ करने के बाद पीरियड को भी हमने मल्टीप्लाई किया। देखिए यहाँ पर हमने इसको डिवाइड किया है और यहाँ पर हमने इसको मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, बिकॉज हम ईयर्स को मंथ में कन्वर्ट करना चाहते हैं। दूसरा ऑप्शन है, आप यहाँ पर जो एंटर कर रहे हैं ये मंथली कर दीजिए, मंथ में कर दीजिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो पर मंथ का कर दीजिए। तो फिर आपको ये डिवाइडेड बाय 12 और मल्टीप्लाइड बाय 12 की जरूरत नहीं है। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू वही रहेगी 20 लैक्स जो हमने C3 में दिया हुआ, राइट। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, प्रेस एंटर। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे आपको रिजल्ट दिख यहां पर शो होगा। रिजल्ट के मामले में ये डिस्क्लेमर आप पढ़ लें, द रिजल्ट विल कम इन नेगेटिव और रेड कलर विच इंडिकेट्स द कैश आउटफ्लो ऑफ द बोरोवर। हमारे पॉकेट से पर मंथ इतना जाने वाला है, दैट इज द कैश आउटफ्लो, इसलिए वो आपको इंडिकेट करेगा रेड कलर में।
और नेगेटिव साइन के साथ। अगर आप चाहते हैं कि ये नेगेटिव का साइन ना आए तो इसका सॉल्यूशन सिंपली यू पुट अ माइनस साइन बिफोर द प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू के पहले एक माइनस का साइन रख दें, प्रेस एंटर। तो जो रेड कलर है वो ब्लैक पे कन्वर्ट हो जाएगा और साथ साथ में नेगेटिव वैल्यू जो शो हो रही थी वो पॉजिटिव में शो होने लगेगी। ओके, आप चाहते हैं ये रुपीस का साइन नॉर्मल फॉर्मेटिंग चाहिए तो यहां से आप करेंसी में कॉमा पे टिक लगा दीजिए, तो ये नॉर्मल फिगर्स दिखने लगेंगे जो हमें चाहिए। नाउ द नेक्स्ट वन इज आईपीएमटी फंक्शन, जो आपको इस ईएमआई में इंटरेस्ट का कंपोनेंट कितना है ये निकाल के दिखाने वाला है। ठीक है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, फंक्शन इक्वल आईपीएमटी, राइट। इंटरेस्ट नहीं, आई मतलब इंटरेस्ट। अब यहां क्या पूछता है आपसे, रेट। वही रेट कहां दिया है हमने, C5 में। अगेन डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि अभी हमने बताया आपको कि ये पर एनम है, हमें इसे मंथली कन्वर्ट करना पड़ेगा, कॉमा पीईआर जो है पीरियड। अब आप जो इंटरेस्ट निकालना चाहते हैं वो पर मंथ का निकालना चाहते हैं, है ना, फर्स्ट मंथ का। तो फर्स्ट मंथ के लिए आप यहाँ लिखेंगे 1। अगर आप टोटल 5 मंथ्स का चाहते हैं, 6 मंथ का चाहते हैं, किसी भी नंबर ऑफ मंथ्स का चाहते हैं तो आप वहां पर उतने नंबर यहाँ पर लिख दीजिए। सपोज आपको 1 साल का चाहिए तो आप 12 लिख दीजिएगा, राइट, पुट अ कॉमा। नेक्स्ट वन इज एनपीआर, भाई आपका टोटल पीरियड कितना है 20 इयर्स, मल्टीप्लाइड बाय 12। व्हाई, बिकॉज मंथ्स वी हैव टू गेट फ्रॉम द ईयर्स। तो ये आपका मल्टीप्लाई उसको 240 इसमें निकाल देगा। देन पुट अ कॉमा अगेन एंड राइट द पीवी। पीवी को लिखने के पहले ही यू कैन पुट अ माइनस साइन एंड सेलेक्ट द लोन अमाउंट and press close bracket, enter. You will get here 13,333.33. Again, if you want to remove rupees sign, then put a formatting of comma. PPMT, प्रिंसिपल अमाउंट। अब चाहते हैं इसमें ये पता लगाना कि जो ईएमआई जा रही है हमारी उसमें से इंटरेस्ट तो हमें पता लग गया है। नाउ वी वांट टू नो द प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल शेयर कितना है उस ईएमआई में। तो उसके लिए आप फंक्शन यूज करेंगे PPMT, राइट। PPMT ओपन ब्रैकेट, अगेन द रेट, रेट यहां ले लिया, डिवाइडेड बाय 12 फॉलोड बाय कॉमा, देन PER अगेन फॉर 1 मंथ टाइप 1 followed by comma, NPER total period is C4, that is 20 years multiplied by 12, then comma, and last is C3. C3 what? This is the loan amount. Put a minus sign before C3, close bracket, press enter. Formatting comma. ओके, तो ये आपकी निकल के आ गई। मतलब अब इसको कैसे समझेंगे आप कि अगर मैं 20 लाख का लोन लेता हूं 20 इयर्स के लिए एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, तो मुझे मंथली कितना पे करना होगा, 16,728.80 पर मंथ, जिसमें से फर्स्ट मंथ का इंटरेस्ट कितना होगा 13,333.33, यानी मेजर कंपोनेंट जो है वो इंटरेस्ट में चला जाएगा फर्स्ट मंथ में, राइट। ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या होगा, आपका जैसे जैसे ये प्रिंसिपल अमाउंट आपके ईएमआई में से लेस होता जाएगा तो उसके ऊपर जो है इंटरेस्ट का कंपोनेंट आपका कम होता जाएगा और अपने आप ही प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ता जाएगा, ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा। अब मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं इसका वेरिफिकेशन करने का तरीका। अगर हमें यह पता लगाना है कि 16,728.80 अगर मेरी पर मंथ की ईएमआई है तो हाउ मच आई हैव टू पे एट द एंड ऑफ ऑल पीरियड, मींस 20 इयर्स, 20 साल में मुझे टोटल कितना ईएमआई देना होगा। तो क्या कर सकते हैं, सिंपली मल्टीप्लाई बाय 240, बिकॉज एक ईएमआई जो है वो आपकी इतने अमाउंट की है, तो 240 ईएमआई से यानी 12 महीने होते हैं एक साल में, तो 20 इयर्स की 240 एंटर किया तो 40,12,912 रुपए 33 पैसे हम जो है वो टोटल पे कर देंगे 20 लाख के लोन पे। जस्ट डबल से भी ज्यादा हमें पे करना होगा। तो आप ध्यान रखें कि जितनी
आपकी ईएमआई आपकी कम होती है, आपका टोटल रीपेमेंट उतना ही बढ़ता जाता है। आईपीएम इसके साथ ही हम ये पता लगाना चाहते हैं कि अगर हम 13,333 रुपये 33 पैसे और 3,395 यानी 95.47 अगर हम पे इंटरेस्ट के रूप में प्रिंसिपल के रूप में पे कर रहे हैं, तो हमें वेरीफाई करना है कि इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल एंटर करिए। देखिए ये अमाउंट और ये अमाउंट मैच हो गया। इसका मतलब है जो 16,728 रुपये 80 पैसे है उसके अंदर से इतना पोर्शन इंटरेस्ट में चला गया, इतना पोर्शन आपका प्रिंसिपल में चला गया। ठीक है, तो ये सिंपली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप कभी कोई भी किसी भी अमाउंट के लिए वेरीफाई करना चाहें कर सकते हैं। आप इस अमाउंट को कम कर लीजिए। सपोज आपने किया, इसको मैं 10 लाख कर देता हूं, एंटर। आप देखेंगे 10 लाख का आपने 20 साल के लिए लिया तो आपको ईएमआई इतनी देनी होगी, इसमें इंटरेस्ट इतना होगा और प्रिंसिपल अमाउंट इतना होगा, राइट। तो नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आप देखेंगे कि आप ईएमआई का स्टेटमेंट कैसे देख सकते हैं। आप टोटल 240 इंस्टॉलमेंट पर मंथ देखना चाहें, पर मंथ इंटरेस्ट देखना चाहें, तो हम इसे नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।